आज जो सबसे बड़ी खबर है वो दिल्ली से हमें मिल रही है और अरविंद केजरीवाल को लेकर ये बड़ी खबर है। हम आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला बोला है। जिस तरीके से डीटीसी बस वापस बुलाने का फैसला अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा लिया गया और ये डीटीसी बसों का इस्तेमाल उन तमाम जवानों के लिए किया जाता है जो कि शांति व्यवस्था बहाल रखना चाहते हैं दिल्ली में। और तनातनी की खबर बीजेपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच। एलजी भी नाराज हुए हैं इस बात पर। मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर आरोप। दिल्ली सरकार और एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी भी तनातनी एक बार फिर दिल्ली और केंद्र सरकार में, क्योंकि तनातनी है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकार छीन लिए हैं। केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से फैसला लिया है। इसी को लेकर ये नाराजगी। और हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी बस वापस बुलाने का फैसला किया था जो कि दिल्ली पुलिस के जवानों को बॉर्डर पर ले जाने का काम करती है जिस समय किसान आंदोलन चल रहा है। और क्योंकि 6 फरवरी को किसानों के द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया है, ऐसे में इन बसों को तैनात किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके जवानों को बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन कल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी की बसों को वापस बुलाने का फैसला लिया, उसके बाद बीजेपी का भी कड़ा रुख सामने आया है। एक बार फिर दिल्ली और केंद्र सरकार में क्योंकि तनातनी है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकार छीन लिए हैं। केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से फैसला लिया है। और दिल्ली सरकार का यही आरोप कि हमसे अधिकार छीनकर केंद्र सरकार एलजी को दे रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल उनको दिए जा रहे हैं और इसी को लेकर ये तनातनी। केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने। मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार से अधिकार छीनकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये मसला कुछ साल पहले कोर्ट में भी पहुंचा था फंक्शनिंग को लेकर कि किसकी क्या हैसियत होगी सरकार में और लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या पावर्स होंगी। अब एक बार फिर केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल आमने सामने। अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी की बस वापस बुलाने का फैसला लिया था और अब केजरीवाल केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी ताकत छीनकर एलजी को दिए जा रही है केंद्र के द्वारा। मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्योंकि डीटीसी की बसों को वापस बुलाने का फैसला किया था, इसको लेकर तमाम विपक्ष हमलावर था अरविंद केजरीवाल के ऊपर। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था, बीजेपी का भी यही कहना था कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन जवानों को बॉर्डर तक पहुंचाना जरूरी है। और अब जब डीटीसी की बसों को वापस बुलाने का फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिया है तो इसका सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इतनी जल्दबाजी में दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि इतनी बसें कहां से अरेंज की जाए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।